नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी और मोदी की कंपनी के खिलाफ अब देश में नाराजगी, गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अब 10 दिन का फाइनल अल्टीमेटम, आखिरी अल्टीमेटम मोदी को मिला है। ये अल्टीमेटम है इस्तीफा के लिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो 10 दिन बाद दिल्ली में लाखों की संख्या में जेनजी घुसेंगे, दिल्ली पर चढ़ेंगे और मंत्री के घर को घेर लेंगे। ये अल्टीमेटम मुख्य खबर है, लेकिन इस मुख्य खबर से पहले हम आज शुरुआत एक अच्छी खबर से करेंगे, क्योंकि कल हमने कार्यक्रम में बोला था, हम और भाव ही कार्यक्रम में थे, जिस कार्यक्रम में हमने कहा था कि अगर राहुल गांधी या कांग्रेस वो मदद नहीं कर सकते किसी तरह की, तो बताएंगे। अगर ये क्लियर 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा तो हम ही संपर्क करके परिवार से कुछ भी करेंगे। दर्शक हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो कर करा देंगे। इतना बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, इतने हमारे लाखों दर्शक अगर जुट जाएंगे तो हजार रुपए में निपटा देंगे हम उसका सारा कर्ज। लेकिन एक बड़ी अच्छी खबर है कि राहुल की टीम ने 11 लाख रुपए का जो पूरा कर्ज था उस परिवार पर, जिसका बेटा दुनिया में नहीं रहा है नीट के चक्कर में, उस पूरे 11 लाख रुपए के कर्ज को चुकाने का, 11 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है राहुल गांधी की टीम ने। मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि न्यूज लॉन्चर पर ऐसे दर्शक हैं न्यूजीलैंड से, ऑकलैंड से। अगर वो देखेंगे तो उनको मतलब मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ऑकलैंड से भी ऐसे मैसेज आए हैं कि आप अकाउंट नंबर अरेंज करके भेजिए, और मैं ऑकलैंड न्यूजीलैंड में रहता हूं और बहुत ये स्टोरी देख करके मुझे बुरा लगा है। उस बच्चे को तो हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम उस परिवार का कर्जा कम कर सकते हैं। तो ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, हम शुरुआत इससे करेंगे और फिर हम चलेंगे जो 10 दिन का अल्टीमेटम है जल्दी। हाँ, नीट अभ्यर्थी प्रदीप मेघवाल के परिवार को देंगे 11 लाख रुपए की मदद, एनएसयूआई ने किया बड़ा ऐलान। ये बड़ी खबर है और संतोषजनक खबर है, अच्छी खबर है। जरा खबर के बाद एक ट्वीट लाइए, कांग्रेस का ट्वीट दिखाइए। नीट अभ्यर्थी प्रदीप मेघवाल के परिवार को एनएसयूआई 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता कर रही है। परिवार ने जो खोया है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने परिवारजनों से नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी की फोन पर बातचीत करवाई थी। बातचीत के दौरान पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी जी को बताया कि आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने 11 लाख रुपए का कर्ज लेकर प्रदीप की पढ़ाई जारी रखी थी। राहुल गांधी जी ने परिवार को हर कदम पर साथ और मदद का भरोसा दिया था। उसी भरोसे को एनएसयूआई ने पूरा किया है। हम किसी भी परिवार को टूटने नहीं देंगे। न्याय की यह लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी। नीट घोटाले ने देश के मेहनती और पढ़े लिखे युवाओं की जान तक ले ली, लेकिन अब तक मोदी ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया और न ही उनकी सरकार ने प्रभावित परिवारों की सुध ली है। आप सुनवा दीजिए जाखड़ को। ये युवा एक्टिव अगर एक्टिवली काम कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि उनको हम दिखाएं। साथियों नमस्कार। साथियों, नीट पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई देश भर में आंदोलन कर रही है। कल सीकर में हमारा विरोध मार्च था। हम ऐसे परिवार से मिले जिन्होंने पेपर लीक में अपने बेटे प्रदीप मेघवाल को खोया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी पीड़ित परिवार से बातचीत की, उस परिवार को हिम्मत दी, सांत्वना दी। पीड़ित परिवार ने श्री राहुल गांधी जी को बताया कि किस तरीके से उन्होंने कर्ज लेके, लोन लेके अपने बेटे को पढ़ाया है। 11 लाख रुपए का कर्ज जो है उस परिवार के ऊपर है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आपस में मिलकर एक 11 लाख रुपए की जो आर्थिक राशि है वो इकट्ठा की है। 26 तारीख को जो है 26 मई को हम ये सहायता राशि 11 लाख रुपए की उस परिवार को देंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिस तरीके से वे इस दुख की घड़ी में पूरे देश में नीट विद्यार्थियों के साथ में खड़े हैं। जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए हैं उनके साथ में खड़े हैं। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी जो आर्थिक मदद पीड़ित परिवार की कर सकते हैं आप करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। चलिए, इसके बाद हम वो वीडियो भी दिखाएंगे। साथी हमारे लगा लें जो मुलाकात के समय राहुल से बातचीत हुई थी, क्योंकि एक बार दिमाग में, जहन में सबके ताजा होना जरूरी है। लेकिन अभी हम जब तक वो वीडियो हम उसके बाद दिखाएंगे, पहले एक वीडियो हम दिखाते हैं
यही क्योंकि इसमें विनोद जाखड़ ने पूरी मेहनत की थी और परिवार के साथ मिले, उनको ढाढ़स बधाई, राहुल से बात करवाया। हम पूरी मजबूती के साथ प्रदीप मेघवाल के परिवार के साथ खड़े हैं। यह सिर्फ जान देना नहीं बल्कि भ्रष्ट व्यवस्था द्वारा की गई एक हत्या है। नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जब तक एनटीए को बैन नहीं किया जाता और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक देश का युवा सड़कों पर निरंतर संघर्ष करता रहेगा। अब छात्र अन्याय नहीं सहेगा, न्याय लेकर रहेगा। जरा दिखाइए जो विजुअल है वो दिखाइए, इसके बाद पहले फिर राहुल गांधी वाला चलाना है। चलाइए। आप चिंता मत करो, हम साथ में हैं और हर तरीके से साथ में हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, ये मौत नहीं, ये हत्या है। विद्यार्थियों को न्याय दो। चलो भैया। इसकी बहुत बड़ी संख्या थी जो ये बच्चा पढ़ता था, बहुत बड़ी संख्या देखा था। पिता को गले लगा कर ये ऐसे, अगर ऐसे यूथ आ रहे हैं आज दिख रहे हैं कांग्रेस में, एनएसयूआई में, यूथ कांग्रेस में, तो अच्छा पॉजिटिव संकेत है। तो कम से कम जमीन पर वाकई दुख और पीड़ा में जो लोग हैं उनके दुख को बांट रहे हैं और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब अगर वो तैयार हो तो राहुल गांधी के साथ जो बातचीत हुई थी कोलकाता में, वो वाला वीडियो चला दीजिए, क्योंकि ये हमारे भी करीब, ये खबर हमारे दिल के करीब खबर है। हमने इस खबर पर कहा था कि अगर भाई नहीं कांग्रेस से हो पाएगा तो क्लियर करते हैं दिन में, बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था। कल हमको जो भी लोग देख रहे होंगे, हम लोग न्यूज लॉन्चर, उनको बिल्कुल याद होगा। खैर, मैं वो वीडियो दिखाऊं इससे पहले, ये हम भी इस मामले में अपने आप को जोड़ लिए थे, तो पहले मैं एक सवाल इस पर ले लेता हूँ। भाऊ, एक अच्छी खबर है कि राहुल की टीम ने, एनएसयूआई ने 11 लाख का ऐलान कर दिया है कि हम देंगे, वो जिम्मेदारी हमारी है, हम कैसे भी उसको समझेंगे, संभालेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिन भर मुंह में वो कहते हैं ना आप कुछ कि क्या हो गया है, ज्यादा आदमी हमेशा दिन भर जहरीले बयान देने वाले भाजपाई प्रवक्ता गायब हैं। भाजपा का आईटी सेल, वो मालवीय से लेकर के जितने हैं, इन सबके पास एक ट्वीट संवेदना का नहीं है। ये इतने बेरहम, इतने संगदिल, इतने कैसे, मतलब कैसे, और यही राज कर रहे हैं सब। नहीं आशीष, मुझे तो डर है कि कहीं संबित पात्रा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस न ले कि राहुल गांधी के पास 11 लाख कहां से आए। ईडी का नोटिस नहीं जाए राहुल गांधी को 11 लाख का, क्योंकि समय ऐसा है, अभी समय ही ऐसा है। और कोई चैनल में कोई एंकर नहीं ये बोलना शुरू नहीं कर दे कि सुरेश का ही पैसा दिया, कौन सा गलत किया। सवाल यह है कि संवेदनशीलता किसके पास है। संवेदनशीलता नाम का कोई शब्द भी है बीजेपी के पास? मरने वालों का आंकड़ा बड़ा है आशीष, कुछ चीजें रिपोर्ट हुई है, कुछ चीजें रिपोर्ट ही नहीं हुई है। पुलिस अपने लेवल पे ही उसको दबा गई, बीमारी बता दी। लेकिन कम से कम एक अच्छा, ये इन्होंने बताया, आपने कभी राहुल गांधी का ट्वीट नहीं देखा होगा उसके को मैं 11 लाख रुपए देने जा रहा हूं। ना। ये इसने बताया। ऐसी राहुल गांधी ने कई जगह मदद की है, कई लोगों को मदद की है। किसी को बच्चे को पढ़ाया है, किसी को क्या कर दिया है, किसी को क्या कर दिया है, लेकिन बताना नहीं चाहते। इस हाथ कर उस हाथ दे, ये तो उन्होंने कहा, और ये अच्छा भी किया, पता पड़ा। नहीं तो भाई हमारे यहां से हम शुरू करते मूवमेंट, नहीं, किसी ना ये किसी को सामने आना होगा।
कोई रुद्राक्ष बांटता है, उसके यहाँ लाखों रुपए लोग दे के आते हैं। हम्म, कोई पर्ची निकालता है, उसके यहाँ लाखों लोग रुपए दे के आते हैं। पैसे की जरूरत किसको है? पैसों का सदुपयोग होना चाहिए। इन कथावाचकों के चार्टर्ड के लिए नहीं है पैसे। इनके इनके बटुए से तो 5 रुपए नहीं निकलता। ये तो सब गरीब का, ये जितने कथावाचक हैं इनका पैसा भाऊ इस देश का जो सबसे गरीब आदमी है ना उसके पास से आता है। वो धान के आजकल लॉजिक भी अलग है। मैं कुमार विश्वास को एक बार देख रहा था, कई बार उनको भी वर्बल डायरिया हो जाता है। उन्होंने कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि अयोध्या आप चार्टर्ड से क्यों गए? अरे आयोजकों ने चार्टर्ड भेजा तो मैं क्या कर सकता हूं? चला गया। मैं 1-2 आयोजक देता हूं इनको, जो रोडवेज के बस का टिकट देंगे, पहुंचेंगे क्या ये? हाँ हाँ, मैं दिलवा देता हूं। एक होता है प्रबोधन बिना पैसे का। आप राम कथा कर रहे हो, जाके करिए, लोग आए हैं, लोग करिए ना राम कथा। राम कथा का पैकेज नहीं होता। सवाल ब्लैक और व्हाइट का लेने का नहीं है, सवाल लेने का पैसा है। तो आपके लिए भी राम एटीएम ही है। अब उसके नाम से पैसा कमा रहे हैं, कोई उनके नाम से चुनाव जीत रहे हैं। राम लोगों को समझा रहे हो, आप राम समझ गए हो क्या? मैं कुछ लोगों को जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, ऐसा नहीं है। नाना पाटेकर, नाना पाटेकर एक फिल्म के शूटिंग में दिल्ली आए थे। रवि यादव सिनेमाटोग्राफर था। दक्षिण भारत के बहुत बड़े नाम हैं फोटोग्राफी में, सिनेमाटोग्राफी में। वो उनकी पिक्चर कर रहे थे और वो मेरे बहुत अच्छे मित्र है। दक्षिण भारत में मेरे बहुत अच्छे मित्र है आशीष जी, आप जानते हो, फिल्म इंडस्ट्री में। व्यक्तिगत रूप से मैं लकी मानता हूं अपने आप को कि थोता थरनी जैसे आर्ट डायरेक्टर और इलैयाराजा जैसे म्यूजिक डायरेक्टर का भी सानिध्य मुझे मिला। भारतन जैसे डायरेक्टर के सेट पे मैं जा पाया। तो रवि ने मुझे कहा कि नाना इज ऑल्सो हियर, लेट अस गो एंड मीट। नाना जी के ससुराल में मेरे बहुत अच्छे संबंध है। तो जब अरे कसा तू मराठी में बात होना शुरू हो गई, आशीष भाई उनके पास एक प्रोड्यूसर आया, उनने बोला कि उसने वही बुला लिया और उन्होंने बोला कि मैं वो दे दूंगा, मैं इतना रुपए, मतलब कुछ करोड़ 2 करोड़ का कुछ था हिसाब। उन्होंने कहा कि एक काम करो, और दन 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 मुंह से आशीष भाई इस ट्रस्ट को इतना दो, इस आश्रम को इतना दो। मतलब ये कौन से आश्रम, बाबाओं के आश्रम नहीं, बाबा आमटे के आश्रम, बाबा आमटे के यहाँ इतना दे दो, इस वृद्धाश्रम को इतना दे दो। कितना बचा है अभी? उन्हें कैलकुलेट किया, कुछ 10-12 लाख रुपए बचा था। तो बोला रवि वो मेकअप मैन कौन है मेरा, जरा देखना, जो दिल्ली में जो मेकअप मैन को असिस्ट करता है उसका नाम पूछो। रवि ने प्रोडक्शन वालों को फोन किया, नाम पूछा, बोला एक चेक उनका काट दो। और हंसते हुए मराठी में बोला, अरे त्याच्या बहिणीचं लग्न होतं तो चिंतित होता। वो बेचारा फोन पे अपने घर में फोन पे पिताजी को बता रहा होगा कि अभी मैं काम में हूं, मैं भी लगा हूं पैसे की जुगाड़ में। तो ने कहा काय के पैसे? बोले बहन की शादी है, पैसे पिताजी प्रेशर कर रहे, पैसे भेजो कुछ तो बोले कर दो। ऐसे लोग भी होते, लेकिन इस हाथ का उस हाथ पे नहीं दिखा देते। बिहार में जब बाढ़ आई तो 20 करोड़ रुपए भेजे उनने, लेकिन कहीं खबर नहीं है, कहीं बातचीत नहीं हुई। अभी वो वर्तमान में जो कर रहे हैं, जो किसान अपनी जान दे रहे हैं उनके बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, क्योंकि पिता का साया चला गया तो क्या करेगा बच्चा, उनके एजुकेशन के लिए नाम फाउंडेशन बनाया उन्होंने और फाउंडेशन के तहत काम करते। ऐसे कई लोग हैं। और कुछ लोग हैं कि जो देने के पहले हवा बहुत भयानक, 1000 दूं क्या, 2000 दूं क्या, 3000 दूं क्या, 4000 दूं क्या? आप एक नाना पाटेकर ने तो अपने मेहनत का पैसा दिया होगा, राहुल गांधी ने भी अब मेहनत का नहीं होगा तो पार्टी फंड दिया होगा।
आप तो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे बांटते हो और ऐसा देते हो कि एहसान करते हो। सम्मान निधि भेज दिया, इस बार फिर एक किस्त जा रही है। अरे बाप रे, ऐसा लगता है कि साहब ने बस खेत में काम करके अनाज उगाया और वो बेचा है। हमने दिखाया है कार्यक्रमों में, 5 रुपए का चेक ये सब बांटते हैं, 5 रुपए का चेक एक केला में। अगर भाजपाई कहीं भी आपको दिख जाए तत्काल हम बता दो ना, एक केला अगर भाजपाई होंगे तो एक केला देंगे और 5 लोग उस केले पकड़ के फोटो खिंचवाएंगे। जब तक वो फोटो खिंचवाते हैं तब तक केला दबा करके पिचका देते हैं, जिसको देते हैं वो खाने लायक नहीं रहता। ये इतने तो सब फोटो जीवी हैं, छपास दिखास के रोग से ग्रसित ये सब। चलिए एक अच्छी खबर थी, ये अच्छी खबर मैं वीडियो एक बार दिखा दूं भाऊ, वीडियो, क्योंकि मुख्य खबर पे अभी हम आ ही नहीं पाए, 20 मिनट हो गया, फिर लोग हमको घर आएंगे। चलिए चलाइए जरा। भैया नमस्ते। नमस्कार भैया, मैं पीड़ित परिवार के पास आया हूँ। नीट का पेपर हुआ था, वो लीक हो गया। उसके कारण जो है एक बेहद गरीब फैमिली है सीकर की, राजस्थान की, उनके बच्चे ने, हाँ भैया, बहुत गरीब फैमिली है और 3 बहनें हैं और उनका इकलौता भाई था। माँ बाप और बहुत बुरी स्थिति में है। भैया आपके आदेश अनुसार हम पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं नीट के विद्यार्थियों की, तो ये परिवार हमें मिला, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं भैया। हाँ जी, ये पिताजी हैं, बात करें। नमस्कार। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। बोलो बोलो बोलो। कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे? 3 साल। बोलो बोलो, आप हिम्मत रखो। 3 साल से पढ़ाई कर रहा था। अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और अभी वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया अब की बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो पेपर लीक, जब पेपर लीक हुआ उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार की है? नहीं, ये तीसरी बार था। तीसरी बार था और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा जी, और फिर मतलब हो नहीं जाएगा, हो ही गया था। हो गया था। और इनके कितने भाई बहन हैं? और 3 बहनें हैं, 1 भाई है। तो बड़ा भाई है या छोटा भाई है? नहीं, भाई तो वो एक ही था। और उनकी मम्मी भी हैं? जी। बात भैया, बात कीजिए मम्मी से, बात करिए। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार। सॉरी, ये बुरी खबर सुनी हमने। घणी दुख की बात तो ये 3 भाणी 1 भाई हो बिपरी मारो सारो बोई मारो टूट गना भी के करना। उनको वापस तो नहीं ला सकते, मगर अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज उनको बता दीजिए। हाँ भैया, ये लोन लेके इन्होंने पढ़ाया भैया इनको, ये बोल नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं भैया, पूरी फैमिली, पूरी जमीन बेच दी भैया। कितना लोन है? 11 लाख रुपए का लोन है भैया इनका। 11 लाख रुपए? और सिर्फ पढ़ाई के लिए लिया है भैया, जमीन बेच दी। और बहुत बुरी स्थिति है भैया। टिन का इनका घर है, ऊपर जो है टिन जो स्टील शीट होती है वो है, और घर के दरवाजे भी अच्छे से नहीं है, सिर्फ 2 कमरे हैं और बहुत बुरे हालात हैं परिवार के। और इनका कहना है कि 650 नंबर जो हैं 720 में से उसके आ रहे थे। बहुत खुश था और पूरे परिवार से उसने बातचीत की है, और जब वो पिताजी को कह रहा है कि भाई मैं इस बार जो है सिलेक्शन मेरा पक्का है, और फिर तीसरे दिन खबर सुनते ही उसने, वो रूम किराए पे लेके रहता था अपनी बहनों के साथ, फिर उसने बेहद। कैसे किया ये आप बताएंगे? ये इनके चाचा हैं भैया। हटा दो। अब जरा अगला विजुअल लाइए, क्योंकि ये मामला अब रुक नहीं रहा है। ये NSUI कह लें, जेनजी कह लें, जो भी कह लें। हैदराबाद में, राजस्थान से कल ही हमने चर्चा की थी, भाव ने कहा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है। हैदराबाद में बहुत बड़ी परीक्षा की थी। ये आप देखिए पूरा विजुअल, बहुत भारी चलो भैया। हैदराबाद में चला दीजिए। और इसी मौके पूरा ये संख्या जो है, ये संख्या कई हजार इसके बाद हम आपको सुनाते हैं। ये आप देखिए, ये ऐलान जो अल्टीमेटम है।
10 दिन का अल्टीमेटम वो भी सुना देते हैं कि 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, क्या चेतावनी है, और 10 दिन में अगर नहीं ये होता है, देखिए ऊपर से भी बोल संघर्ष करो, विनोद जी संघर्ष करो। ये वही NSUI है, विनोद जाखड़ यहाँ भी हैदराबाद में भी विनोद जाखड़ यही अगुवाई में ये हो रहा है। 60-120। चलो अब आ जाओ भैया सीधा बाइट पे, सीधा उस बयान पे जो 10 दिन का अल्टीमेटम है, सीधा उस पे। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, 10 दिन का मैं अल्टीमेटम देता हूं सरकार को। अगर सरकार 10 दिन के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती है तो हम लोग दिल्ली के अंदर हजारों छात्रों के साथ जो है कूच करेंगे, आंदोलन करेंगे और हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के घर का घेराव करेंगे। बड़ी आओ 10 दिन का अल्टीमेटम, अगर 10 दिन में, हालांकि होना ज्यादा नहीं है, तैयारी मुझे लगता है कि करना चाहिए विनोद जाखड़ को, क्योंकि मोदी जी इतना जल्दी वहां पे इस्तीफा नहीं होता किसी का भी। लेकिन 10 दिन में ये खुली चेतावनी है कि 10 दिन में नहीं करोगे तो दिल्ली में हजारों छात्र घुस जाएंगे। क्या फिर से किसान आंदोलन की तरह से दिल्ली की एंट्री बैन होगी, कांटे बिछाए जाएंगे, लठियाए जाएंगे, मुकदमा किए जाएंगे, या घुटने टेकेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये निर्लज्जता की चादर ओढ़े हुए लोग हैं, ये इस्तीफा नहीं देंगे, ना इस्तीफा लेंगे। ये विद्यार्थियों पे बर्बरतापूर्ण हमला करेंगे। आपने देखा मिनिमम वेजेस को लेकर नोएडा में क्या हुआ, आंदोलन हुआ, सरकार ने लिपापोती करने के लिए बोल दिया कि हमने नोटिस दिए, ये कर दिए, ये कर दिए, और आंदोलन करने वाले अब UAPA झेल रहे हैं। उसमें पत्रकार भी है, युवा भी है। तो ये यही करेंगे जो धमकी दरोगा ने दी थी ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हापुड़ या मेरठ में, हापुड़ वही धमकी देंगे कि नीट तो गई, अगली एग्जाम भी दे नहीं पाओगे जब जेल जाओगे तो, और एक लाइन से सबको जेल करेंगे। देखिए, जब हम निर्भया की बात करते हैं ना आशीष जी, या हम अन्ना आंदोलन की बात करते हैं, तब सरकार में कौन था ये देख लीजिए आप। सरकार में संवेदनशील लोग थे, इसीलिए सरकार झुकती हुई नजर आई। संवेदनशील लोग थे, नहीं तो अन्ना आंदोलन शुरू होने के पहले कुचल दिया जाता। आज अन्ना आके देखा है दिल्ली में, ऐसा स्वागत होगा जिंदगी भर भूलेंगे नहीं अन्ना जी। आज सरकार कौन है? महिला ओलंपिक प्लेयर का FIR दर्ज नहीं हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा, और उनको पुलिस ने कैसा अपने जूतों के नीचे रगड़ा, ये हमने भी दिखाया और आपने भी दिखाया, वीडियोज है। इतनी संवेदनशील सरकार से अपेक्षा किसी की हो ही नहीं सकती। ये जाएंगे नहीं, ये अपने विवेक से इस्तीफा देके जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस्तीफा, विवेक, लज्जा, शर्म, ये शब्द इनके शब्दकोश में नहीं है। ये हंसते होंगे ठहाके मार मार के कि क्या निर्लज्ज है आशीष चित्रांशी और अशोक वानखेड़े, बेशरम है, रोज बोलते हैं हमारा कुछ नहीं हो रहा है फिर भी बोलते हैं। ये इतने निर्लज्जता पे उतर आए हैं। राजनाथ सिंह जी को तो सुना था आपने, एनडीए में इस्तीफे नहीं होते। नहीं होते भाई, वो खुल के कहे कि हम लोग बहुत बेशरम हैं। नहीं तो मतलब उसका मतलब ही है यहां बेशरम है। इस्तीफे नहीं होते, माफी नहीं मांगते, कहाँ पे होता है? वही तो होता है जो ढीठ और बेशरम होता है, वही तो इस्तीफे नहीं होंगे, माफी नहीं मांगेंगे। नहीं तो इंसान है, वो इस्तीफा भी देगा, वो माफी भी मांगेगा, गलती भी करेगा। ये जो आपने कहा ना
कि मुकदमा कर देंगे, आगे एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है किसी भी सरकार का। यही तानाशाही, उसके बाद तानाशाही कहाँ बस, वही तो कहा, ये तानाशाही प्रवृत्ति पनपती क्यों है? आपको जनता का डर नहीं है क्योंकि आपको जनता से वोट चाहिए नहीं चाहिए। हाँ, आप फरेब करके चुनाव जीतोगे। न्यायपालिका से डर आपको है ही नहीं क्योंकि न्यायपालिका आपका साथ दे रही है। फिर डर किससे? इन्होंने ये प्लान इंप्लीमेंट किया है। मैं युवाओं को ये अलर्ट रहिएगा। अग्निवीर जब आया था तो अग्निवीर में बहुत तगड़ा, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां बच्चे सवेरे 3:30-4 बजे से दौड़ना शुरू कर देते हैं, सालों साल स्टेडियम फुल रहते हैं सवेरे, सिर्फ और सिर्फ फौज में जाने के लिए। जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ शुरुआती दौर में अग्निवीर के खिलाफ, तो पहले तत्काल क्या कहा गया, सर्कुलेट करवाया गया कि अगर कोई भी एक बार जेल चला गया, इसमें हो गया मुकदमा, तो आगे फिर आपकी भर्ती नहीं हो पाएगी। तत्काल वो बच्चे कहे चलो यार अग्निवीर बने, 4 साल के लिए सही, सब पीछे हो गए। तो इस देश को, ये एक बात तो हम मानते हैं कि नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई समझता नहीं है इस देश को। वो जानते हैं कि इस देश को कितना कुचला जा सकता है, कितना इसका दमन किया जा सकता है। तो उस हिसाब से चल रहा है दमन चक्र। हमें इजाजत दीजिए, 10 दिन का इंतजार कीजिए, और हम ही हैं। 10 दिन के बीच में अगर कुछ होगा तो ऊंच नीच तो हम लेके आएंगे, बताएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।